दोस्तों, कुछ ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट से मामले सामने आते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज की बातें सामने आती है जिसके बारे में चर्चा करना ज़रूरी हो जाता। लेकिन अब जो एक टिप्पणी है वो टिप्पणी है जो डॉग है, स्ट्रीट डॉग, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं। उन्होंने ये कहा कि आवारा कुत्तों का भी आभारी हूँ। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक जज को आवारा कुत्तों को आभारी कहने की जरूरत क्यों पड़ी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जज को ऐसा कहना पड़ा कि कुत्तों से भी आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने ये जो जस्टिस हैं विक्रम नाथ ने एक केरल में मानव वन्य जीव संघर्ष की बढ़ती चुनौती पर विचार विमर्श के उद्देश्य से एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ पहुंचे और इसी दौरान उन्होंने कहा, आवारा कुत्तों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कानूनी बिरादरी में वे अपने काम के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आवारा कुत्तों के मामले में अब उन्हें न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में पहचान दिलाई है। ये बात तो विक्रम नाथ का कहना है, जिन्होंने 3 जजों की विशेष पीठ का नेतृत्व किया स्ट्रीट डॉग की वजह से, जो आवारा कुत्ते हैं उसके वजह। अब पहले तो आदेश ये दिया गया था कि सारे आवारा कुत्तों को पकड़कर उसके लिए एक अलग जगह बनाई जाए। विरोध हुआ। जो डॉग लवर्स हैं, स्ट्रीट डॉग लवर्स, वो विरोध करने लगे। कई नेता भी हैं जो विरोध करने लगे, कहने लगे कि ये तो जो वन्य जीव है उसके प्रति क्रूरता है। अब जस्टिस नाथ का कहना हुआ कि वह सीजीआई के भी आभारी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बीआर गवई हैं, जिन्होंने मुझे ये मामला आवंटित किया। जस्टिस नाथ ने कहा कि उन्हें संदेश मिल रहे हैं कि कुत्ते प्रेमियों के अलावा कुत्ते भी उन्हें आशीर्वाद और शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि आशीर्वाद और शुभकामनाएं के अलावा मुझे शुभकामनाएं मिल भी रहा है। ये बात जस्टिस नाथ ने NALSA के जो कार्यक्रम है, मतलब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और केरल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण KELSA, इसके कार्यक्रम में उन्होंने बोला। और ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ था केरल के तिरुवनंतपुरम में। इसी दौरान उन्होंने ये बात कही है, 11 अगस्त को जो आदेश पारित हुआ उसमें संशोधित किया गया था सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के द्वारा, जिसमें आवारा कुत्तों के नसबंदी, टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन के बाद उन्हें जो क्षेत्र है उसमें दोबारा से छोड़ देने की बात हुई थी, ताकि वो किसी को अगर काटे तो उसकी मतलब वेस्ट न लगे और रेबीज के जो वायरस हैं वो ना फैले। अब आपको एक चीज़ और बताते हैं, जब डॉग की बात हुई गई है, स्ट्रीट डॉग की, तो एक जानकारी जो हमने निकाली है और जो हम पढ़ रहे थे तो हमें पता चला इसमें कि कहीं माइक्रोचिपिंग की व्यवस्था, तो कहीं आवारा कुत्तों पर सख्त सजा, तो कहीं दूसरे देश में जो स्ट्रीट डॉग हैं उसको लेकर नियम क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। बाकी के देश में, जैसे भारत में तो बात हो गई पशु प्रेमी की। अमेरिकी पशु व्यवहार विशेषज्ञ हैं कोलिन पेज, उन्होंने 2004 में इसकी शुरुआत की थी। और अगर राष्ट्रीय मुद्दे की बात आती है, बहस की बात आती है, तो बाकी देशों के नियम को भी समझना ज़रूरी हो जाता है कि बाकी देशों के नियम क्या कहते हैं। और इस वजह से जो बाकी देश में है, सबसे पहले नीदरलैंड जो है एक अलग ही मिसाल कायम कर रखा है। इसमें दुनिया में अलग अलग आवारा कुत्तों के लिए तो नियम है ही। नीदरलैंड की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ सामाजिक और पशु जो कल्याण की बात होती है, तो कुछ देशों में आवारा कुत्तों के लिए माइक्रोचिपिंग अनिवार्य है और कुछ जगह पर तो कुत्तों को आवारा छोड़ने पर ही सख्त सजा का प्रावधान है कि आवारा छोड़े। तो सभी देशों के लिए नीदरलैंड एक मिसाल है, क्योंकि जहाँ पर आवारा कुत्तों की समस्या एकदम से खत्म ही हो गई है। यहाँ पर आवारा कुत्ते आपको नहीं मिलेंगे। ये आवारा कुत्ता मुक्त देश है नीदरलैंड, और यह दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ एक भी आवारा कुत्ता नहीं है। यहाँ पर नीदरलैंड के लिए कलेक्ट, न्यूट्रल और वैक्सीन राइटर्स जो CNVR है, ये प्रोग्राम चालू किया गया था और इसी के तहत इसकी निजात हुई थी। माइक्रोचिपिंग की हमने बात की तो वो भी समझ लेते हैं। अमेरिका में आवारा कुत्तों के लिए, नीदरलैंड में तो पालतू कुत्ता खरीदने के लिए टैक्स भी देना पड़ता है, शेल्टर होम भी है,
तो वहीं अमेरिका की अगर बात करें तो यहाँ पर माइक्रोचिपिंग की व्यवस्था है। कुछ राज्यों में अनिवार्य है कि माइक्रो चिपिंग लगाना पड़ेगा कि आवारा कुत्ते हैं, जीवित हैं, नहीं हैं, कहाँ हैं, और एनजीओ इसको निर्धारित करती है। मोरक्को की देखें तो मोरक्को की पशुपालन नीति की भी देखें तो यहाँ भी एक अलग अलग सही नियम है। यहाँ पर आवारा कुत्तों को जो शेल्टर में रखा जाता है ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाता। जहाँ भी दिखेंगे वहाँ पर आवारा कुत्तों को पकड़ लिया जाएगा और माइक्रोचिपिंग यहाँ भी होगी। और साथ साथ जो भी इसके दायित्व लेंगे, जो कहेंगे कि हाँ नहीं पकड़िए, तो उसको मालिक के नाम पर नाम लिख दिया जाएगा कि ये आपका है और आप अब इसकी देख रेख कीजिए। तो इस तरह की व्यवस्था वहाँ पे है। मोरक्को में जो है नसबंदी की व्यवस्था है, वैक्सीनेशन की व्यवस्था है मोरक्को में। यही बात भारत में कही गई है कि आवारा कुत्तों की नसबंदी होनी चाहिए और वैक्सीनेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो यहाँ जो है इसके बारे में तुर्की की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तुर्की में क्या है व्यवस्था? तो तुर्की में इसमें ये कहा गया है कि यहाँ पर कुत्ते को मारने की पाबंदी है, लेकिन ये है कि शेल्टर होम, वैक्सीनेशन, नसबंदी या गोद लेने जैसे उपाय हैं यहाँ भी। भूटान भी एक पहला देश ऐसा है जहाँ मार्च 2022 से अक्टूबर 2023 तक 60,000 से ज़्यादा जो कुत्ते हैं उसकी नसबंदी हो चुकी है। यहाँ भूटान में ये बात हुई है। पाकिस्तान तो विवादित फैसला ही दिया है और पशु कल्याण के बजाय उन्होंने सख्त कानून ही बना दिया। पंजाब प्रांत में भी आवारा कुत्ते हैं जिसको मारा गया यहाँ पर पाकिस्तान में। कंबोडिया में भी बड़े पैमाने पर टीकाकरण हुए, वैक्सीनेशन हुए। इसी तरह से देखा जाए तो सिंगापुर, हांगकांग, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं जहाँ आवारा कुत्तों से ये देश मुक्त हैं। मतलब यहाँ पर आवारा कुत्ते नहीं हैं। उसमें नीदरलैंड भी है। ये है। अब भारत में आवारा कुत्ते की जो समस्या है वो एक बड़ी समस्या है। 20,000 रेबीज की वजह से लोगों की मौत हो जाती है। फिर भी डॉग लवर्स तो हैं। डॉग लवर्स का एक अलग ही कहना है। जो डॉग हेटर्स हैं या फिर जो जिन्हें आवारा कुत्ते पसंद नहीं, उनका एक अजीब सा तर्क है। तो दोनों के बीच में विवाद है और इसी विवाद के बीच में सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो उन्होंने पहले तो आवारा कुत्तों पे पाबंदी लगा दी, फिर जाके वैक्सीनेशन का आदेश दिया, नसबंदी का भी आदेश दिया है। तो ये कुछ जो जानकारी थी वो हमने आप तक पहुंचाई। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।